जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स बाय निस्तर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 और लास्ट एक्सरसाइज। इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो न्यू सिलेबस में न्यू बुक में डिलीट कर दिया, पुरानी बुक में जो थी वो डिलीट कर दिया। ठीक है, अब नई बुक में 6.3 तक की है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सारे क्वेश्चनों का करेंगे। ठीक है, इसमें 16 क्वेश्चन है, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है। इसमें हम क्या करेंगे, 1 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट ए, ये क्या है हमारा पार्ट ए। और दूसरे वाले में क्या करेंगे हम, ठीक है, दूसरे वाले में क्या करेंगे हम 8 से आगे के क्वेश्चन 9 to 16। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन है हमारा ये रहा। ठीक है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। ठीक है, हमें बताना है इन दोनों फिगर में से कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से क्राइटेरिया से। हमने 3 क्राइटेरिया पढ़े हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया पढ़े हैं हमने? 3। पहला क्या है, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड। तीसरा क्या था, जल्दी बताओ, तीसरा साइड एंगल साइड। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, हमने इसकी थ्योरम भी करी थी, जो इंट्रोडक्शन में हमने थ्योरम करी थी, इसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करे थे। तो इंट्रोडक्शन देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें थ्योरम्स आएंगी जरूर बोर्ड में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनके क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। देखो, हमें क्या प्रूव करना है, हमें उन क्राइटेरिया से, या तो एंगल एंगल एंगल, या साइड साइड साइड, या साइड एंगल साइड। इन तीनों से हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। और एक और होता है एंगल एंगल। ठीक है, तो इनसे क्या करना है हमको, इन ट्राइंगल्स को सिमिलर। तो मुझे ये दो ट्राइंगल्स गिवन है फिगर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो मैं देखूंगा कि इसमें मुझे क्या गिवन है। देखो, मुझे गिवन है कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के। ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, और वो कितना है 40 डिग्री। ठीक है, पहला पता लग गया। दूसरा क्या है मेरे पास, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी कितना है हमारा 80 डिग्री। फिर एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी कितना है हमारा 40 डिग्री। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, किससे, बाय, रीजन जरूर लिखना, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया से। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड भी इजी है, इसमें देखते हैं इसमें क्या करना है। अब देखो, हमको ट्रायंगल्स दे रखा है ए बी सी एंड पी क्यू आर, हमको बताना है सिमिलर कैसे है। अब इसमें हमें एंगल्स तो गिवन नहीं है, तो हमारे पास दूसरा मेथड क्या था, साइड साइड साइड। ठीक है, अब देखो ए बी कितना है 6। ठीक है, और क्यू आर, देखो ए बी, अगर मैं इनके रेशियोज इनसाइड के रेशियोज प्रोपोर्शनल कर दूं, इक्वल कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये सिमिलर हो जाएगा। तो ए बी अपोन में क्यू आर, ए बी अपोन में क्यू आर। ठीक है, कितना है, ए बी कितना है हमारा 2, और क्यू आर कितना है हमारा 4। ठीक है, 2 1 2 2 2 4, तो कितना बचेगा 1 अपोन में 2। ठीक है ना, ऐसे ही मैं करता हूँ, ए बी अपोन में क्यू आर निकाल लिया मैंने। अब मैं निकालता हूँ बी सी अपोन में पी आर। बी सी कितना है मेरा 2.5। ठीक है, और ये कितना है मेरा 5। ठीक है, पॉइंट हटा के 0, 25 1 से 25 टू 15, तो ये भी कितना जाएगा 1/2। ठीक है, अब एक और बचा मेरा, एक और क्या बचा, ए सी अपोन में क्या जाएगा हमारा पी क्यू। तो ये ए सी कितना है हमारे पास 3। ठीक है, देखो ए सी कितना है 3, और पी क्यू कितना है हमारे पास 6। तो 3 1 3, 3 2 6, तो कितना जाएगा 1/2। तो अब लिख देंगे ए बी अपोन में क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपोन में पी आर इज इक्वल टू ए सी अपोन में पी क्यू। कितना आ रहा है सारा 1/2। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके प्रोपोर्शनल, मतलब इसके जो ट्राइंगल्स के प्रोपोर्शनल है साइड के, वो क्या हो जाएंगे इक्वल। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है, तो लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, देखो ए बी किसके प्रोपोर्शनल था, क्यू आर के, तो क्या लेंगे क्यू आर। फिर ठीक है, ए बी सी, तो क्या लेंगे सिमिलर टू क्यू आर पी। ए बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के, बी सी, हाँ ठीक है, क्यू आर पी। तो ये क्या हो जाएगा सिमिलर किससे, बाय साइड 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 से। ठीक है, देखो तीनों बार साइड आ रही है, तो ये साइड से सिमिलर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया।
पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। 2 क्वेश्चन कर लिए थे, अब क्या करेंगे हम, इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे, ठीक है। पहले ये देखते हैं थर्ड में देखो क्या, एल एम पी, ट्राइंगल एल एम पी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। देखो अगर मैं इसको रेशियो लेता हूँ 2.7, एल एम अपॉन क्या लेता हूँ मैं, एल एम अपॉन में डी ई, तो एल एम कितना है 2.7 और ये कितना है हमारा 4, तो ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर मैं दूसरा क्या लेता हूँ, एम पी अपॉन में ई एफ, ये आ जाएगा 2/5, ठीक है। फिर मैं लेता हूँ एल पी अपॉन में डी एफ, ये कितना हो जाएगा 3/6, 3 में 3, 3 तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो तीनों क्या है, अनइक्वल, तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पे एल एम अपॉन में डी ई इज नॉट इक्वल टू एम पी अपॉन में ई एफ इज नॉट इक्वल टू एल पी अपॉन में डी एफ, ठीक है। ये तो नहीं क्या है इनका, सो ट्राइंगल एल एम पी एंड डी ई एफ आर नॉट सिमिलर, लिख देंगे ट्राइंगल एल एम पी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर नॉट सिमिलर, ठीक है। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। अब देखो इसको करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट को, इसमें लेते हैं ट्राइंगल एम एन एल, एम एन एम एन एल, ठीक है, ठीक है। ट्राइंगल एम एन एल एंड क्यू पी आर, एंड ट्राइंगल क्यू पी आर, ठीक है। देखो मैंने एम एन एल और क्यू पी आर क्यों लिया, अब हम इधर से देखेंगे, मुझे पता है कि एम एन किसके इक्वल है, पी क्यू के, ठीक है ना। तो एम एन, एन के बाद मैंने क्या लिया था एल, यानी कि एन एल, अगला क्या होगा एन एल, जो कि ये क्या है खाली, यानी कि नोट गिवन, तो यहाँ भी क्या है नोट गिवन, तो एम एन एल 2.5 के बाद क्या आना, इस 5 के बाद क्या आना चाहिए था खाली, तो मैं कह रहा हूँ क्यू पी आर, ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको सिमिलर प्रूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, इनके रेशियो से ले लेता हूँ, पहले एम एन अपॉन में एम एन अपॉन में पी क्यू या क्यू पी, ठीक है। तो एम एन अपॉन में क्यू पी, एम एन अपॉन में क्यू पी, एम एन कितना है 2.5 और क्यू पी कितना है हमारा 5, ठीक है। पॉइंट हटा के 0, 25 तो कितना जाएगा हमारा 0.2, ठीक है। फिर मैं लेता हूँ एम एल अपॉन में दूसरा क्या लेता हूँ मैं क्यू आर, तो एम एल कितना है मेरे पास 5 और क्यू आर कितना है 10, तो 5 टू 10, तो कितना जाएगा 1/2, ठीक है। फिर मैं लेता हूँ एंगल एम इजकल टू एंगल क्यू, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसकी दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिमिलर। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th और ये क्या है 6th, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना, अभी कुछ बच्चे इसको सही करके आ जाएंगे जिन्होंने इंट्रोडक्शन ध्यान से ही देखा होगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये 2.5 है, ये एंगल कितना है 80, ये एंगल कितना है 80। अब देखो इस एंगल की ये वाली साइड कितनी है 2.5, ठीक है। और अगर इसको मैं कंपेयर कर दूं 2.5 से 5 को, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1/2 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे इस साइड को इससे कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना, जो कि गलत होगा, क्योंकि हमें ए सी, अगर मैं इसको ऐसे ट्रीट कर देता हूँ, मतलब इसी के बराबर लेके आता हूँ, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 80, इसको मैंने ऐसे कर दिया, घुमा दिया, तो ये कितना हो गया 80, ये था एफ और वो था डी और ये था ई, ठीक है। और डी एफ कितना था 5, ई एफ कितना था 6, ठीक है। देखो ये जो एंगल है, दो साइड्स, मतलब दो साइड्स के बीच का इंक्लूडिंग एंगल दे रखा है, पर यहाँ पे देखो जो इंक्लूडिंग एंगल है ना, उसकी एक साइड नहीं गिवन, ठीक है, उसकी AC नहीं गिवन, ठीक है, पर AC जरूर गिवन होनी चाहिए, ये वाली साइड इससे कोई मतलब ही नहीं है, जो एंगल है उसकी दो इंक्लूडिंग साइड ही क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे ABC, ए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF नॉट सिमिलर because in triangle ABC, angle BAC is given, but
इंक्लूडिंग साइड ऑफ ए सी इज नॉट गिवन। ठीक है, बस ये रीजन लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब देखो इसको करते हैं, 6 क्वेश्चन को। देखो इसको हम एंगल से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, पर मैं एंगल से प्रूव कैसे होगा वो मैं तुम्हें पूरा करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो देखो अब मुझे एंगल ये गिवन है डी, ठीक है, एंगल डी गिवन है 70 और एंगल ई गिवन है 80। ठीक है, मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा क्या निकाल सकता हूँ, तीसरा एंगल निकाल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के मैं क्या निकाल सकता हूँ, तीसरा एंगल। तो इन ट्रायंगल डीई एफ, ठीक है, इन ट्रायंगल डीई एफ, इन तीनों, ये तीनों एंगल, अगर इसको मैं एक्स मान लेता हूँ तो इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एक्स प्लस, या इसको एफ ही ले लो, एंगल एफ प्लस 80 प्लस 70 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल एफ कितना हो जाएगा 180 माइनस 150। ठीक है, तो एंगल एफ कितना आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे मैं इस ट्रायंगल में क्या निकाल सकता हूँ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू 80 प्लस 30 डिग्री इसका टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी कितना हो जाएगा, 8 और 30 को ऐड कर दो 110, तो 180 माइनस 110, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो एंगल पी कितना आ जाएगा यहाँ से 70 डिग्री। तो ये कितना आ गया 70 डिग्री। बस क्वेश्चन हो गया, यहाँ से लिख देंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर। तो डी ई एफ, डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, बाय एंगल से। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो बेटा अब हमारे यहाँ से अब वो जो क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर में आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें खाली क्या बताना था कि सिमिलर है या नहीं है, वो तो हम छुट्टियों में कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, ओडीसी सिमिलर टू ओबीए। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ही क्या है सिमिलर। अब इसमें क्या है, एंगल बीओसी, बीओसी ये वाला एंगल कितना है 125 डिग्री, एंड एंगल सीडीओ, सीडीओ ये गिवन है 70 डिग्री। फाइंड डीओसी, डीओसी ये वाला एंगल फाइंड करना है। डीसीओ, डीसीओ ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओएबी, ओएबी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले जो हमको गिवन है वो लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन, गिवन क्या है मेरे को, गिवन है एंगल बीओसी इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अगर पूरे में से पूरे मार्क्स लेने जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही करना, क्योंकि क्या होती है स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में, और हर मतलब यहाँ जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं वो। ठीक है, तो आपकी पूरी कैलकुलेशन देखी जाती है, गिवन लिखा है नहीं लिखा है ये सब। ठीक है, उसके सबके मार्क्स होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एंगल सी डी ओ कितना हो गया 70 डिग्री, फाइंड। ठीक है, अब क्या करना है हमको, फाइंड करना है डी ओ सी। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो मुझे पता है, अब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ये वाला एंगल फाइंड कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। इस एंगल को फाइंड करने के लिए मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी, डी बी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कौन सी है, डी बी, एंड रे, रे कौन सी है जल्दी बताओ फटाफट, रे है ओ सी, लीनियर पेयर पढ़ा था, उसी से क्या कर लेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये एक रे हो गई, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिंपल। ठीक है, तो ये वाला कितना है हमारे पास डी ओ सी, ये कितना है हमारे पास 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, डी ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 55 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डी ओ सी कितना आ गया 55 डिग्री, मतलब डी ओ सी ये वाला एंगल कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया फाइंड। ठीक है,
अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। कौन सा, ये वाला, जल्दी बताओ कैसे फाइंड करेंगे। तो बहुत ईजी है, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्या होती है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल का, 180 डिग्री। तो उसको उसके हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम कि एंगल सी डी ओ या ओ डी सी, एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये लिख देना रीजन। अब इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ओ डी सी कितना है 70 डिग्री प्लस डी सी ओ निकालना है, डी सी ओ क्या करना है फाइंड, डी सी ओ। नेक्स्ट क्या है हमारा डी ओ सी कितना है 55 डिग्री इजकल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल डी सी ओ क्या करना है हमको फाइंड, तो एंगल डी सी ओ को तो ऐसे ही रहने दो, डी सी ओ, इन दोनों क्या कर दो ऐड, ठीक है। तो 70 और 55 डिग्री कितने हो जाएंगे, ऐड कर दो 70 और 55 डिग्री को, तो कितना हो जाएगा 125 डिग्री, कितना हो जाएगा 125 डिग्री इजकल टू में 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ओ प्लस में ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का इजकल टू इधर जाके क्या हो जाता है साइन चेंज, जो इधर प्लस में होती है वो उधर जाके इसमें हो जाती है माइनस में। तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो इसको माइनस करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। डी सी ओ भी मिल गया हमको कितना 55 डिग्री, ठीक है। हमको दो ट्रायंगल मिल गए, देखो डी ओ सी ये वाला एंगल 55 डिग्री मिला, डी सी ओ भी 55 डिग्री मिल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, डी ओ ए बी ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब हम उसको कई मेथड से कर सकते हैं। ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा अल्टरनेट, और ये वाला एंगल हो जाएगा अल्टरनेट। पर हमें उससे नहीं करना क्योंकि हमने क्या पढ़ा था भी सिमिलर, और हमको गिवन भी क्या है, हमको गिवन है कि ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, ठीक है। ट्रायंगल ओ डी सी क्या है, किसके सिमिलर है, ओ बी ए के, ओ डी सी ओ बी ए, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर। जब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो एंगल ओ ए बी ठीक है किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। तो क्या किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी बी या डी सी ओ, एंगल डी सी ओ, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये वाला एंगल इसी के इक्वल तो होगा क्योंकि दो ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ओ डी सी ओ बी ए, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है 55 डिग्री, तो जो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। तो ये भी हमारा क्या हो गया फाइंड। तो हमने तीनों एंगल्स क्या कर लिए फाइंड, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब चलते हैं थर्ड पे, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 को देखते हैं, बिल्कुल इसकी फिगर गिवन नहीं है, फिगर भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, डायगोनल ऑफ ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ट्रेपेजियम क्यों है, ट्रेपेजियम क्या होता है कमेंट में लिख के बताओ जल्दी फटाफट। ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जो इसके डायगोनल है इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ओ पे। और हमको ए बी पैरेलल टू किसके दे रखा है, डी सी के। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स, क्या करना है हमको, यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट ओ ए अपॉन में ओ सी, ओ बी अपॉन में ओ डी, ये क्या करना है प्रूफ। तो करते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, करते हैं। देखो इसको आंसर करते हैं इसका, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो पहले एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे। मैं ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेता हूँ एक। ट्रेपेजियम की क्या खास बात होती है कि उसकी वन पेयर ऑफ साइड क्या होते हैं, उसके पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये वाली साइड इसके पैरेलल है और उसमें गिवन भी है। तो ए बी सी डी, हमने एक ट्रेपेजियम ले लिया ए बी सी डी, ठीक है। और उसके डायगोनल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पे। ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने फिगर क्या कर ली ड्रॉ। अब हम लिखेंगे पहले हमको गिवन क्या है, गिवन क्या है हमको, एक ट्रेपेजियम है गिवन, ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद
ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है, यानी कि ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, इसके, और ये इसके क्या है, डायगोनल्स, ठीक है। ये इसका डायगोनल्स, तो इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको मैं एंगल, ठीक है, 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दे दिया, इससे इजी रहेगा, ठीक है ना। तो अब जब ए बी पैरेलल टू डी सी है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ कैसे करेंगे, मुझे गिवन है ए बी पैरेलल टू डी सी, ये तो प्रूफ करना ही है, प्रूफ लिख लेना, ये करना है, ठीक है। ए बी पैरेलल टू डी सी या सी डी, ठीक है। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, एंड एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल्स इक्वल हो गए, दो एंगल तो इक्वल हो गए। अगर मुझे एक एंगल और मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या कर दूंगा, सिमिलरिटी प्रूव कर दूंगा। अब देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा लिखना आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल, ठीक है, मैं लिख दूंगा ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है, ओ सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, किससे, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया से, ठीक है। ये जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी साइड्स के जो रेशियोज होंगे, क्रॉसपोंडिंग रेशियोज जो होंगे, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। वही हमको क्या करना था, प्रूफ। अब इन ट्राइंगल ओ सी डी और ओ ए बी, ओ सी डी, ओ ए बी, ठीक है, तो ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ डी, ओ ए के, ओ ए के, ठीक है। ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ सी, रेशोज रेशोज, ओ सी कैसे लिखेंगे, ओ सी अपोन में ओ ए, ठीक है, इनके क्रॉसपोंडिंग रेशोज भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। ओ सी अपोन में ओ ए इज इक्वल टू, ठीक है, ओ डी अपोन में ओ बी, ओ डी अपोन में ओ बी, ओ डी अपोन में ओ बी, ठीक है। यहाँ लिख देंगे रीजन, रेशियो ऑफ देयर corresponding sides of similar triangle are equal, ठीक है। तो ये रीजन लिख देंगे। अब इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ओ ए अपोन में ओ सी इक्वल टू ओ बी अपोन में ओ डी, ठीक है। ये क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल, ठीक है। ओ ए अपोन में ओ सी, ओ ए अपोन ओ बी अपोन में ओ डी, ओ ए अपोन में से ये क्या करना था, प्रूफ, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये भी क्या हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, पॉसिबिलिटी नोट डाउन। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है, इसको रीड करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है ये, इन फिगर 6.36, ये 6.36 फिगर है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ठीक है, एंड क्यू टी अपॉन में पी आर, क्यू टी अपॉन में क्यू पी, क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है, क्यू टी अपॉन में पी आर, ये गिवन है, ठीक है। फिर एंगल 1 इक्वल टू किसके है, एंगल 2 के, ये वाला एंगल किससे इक्वल है, इसके। शो दैट क्या करना है हमको, प्रूव करना है हमको, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हमको गिवन क्या है, गिवन है हमको कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ये क्या है हमको गिवन, ठीक है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब क्या करते हैं, प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, मुझे गिवन है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है मुझे गिवन, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, देखो मेरे को क्यू दो ट्राइंगल प्रूव करने हैं, पी क्यू एस, पी क्यू एस, एक तो ये वाला ट्राइंगल क्यू टी क्यू आर, टी क्यू आर, और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल मुझे सिमिलर प्रूव करने हैं। मुझे एक रेशोस तो इनका गिवन है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू टी, दूसरा क्या था क्यू टी, अगर मुझे क्यू पी मिल जाए, क्यू टी अपॉन में क्यू पी, पी आर दिए क्या आ जाए, क्यू पी, तो मेरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, मतलब सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल्स, मुझे ये करना है। पर मुझे इन्होंने एक हिंट दे रखी है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जब दो एंगल्स इक्वल तो होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, ठीक है। इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल तो होती है, तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देन पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है,
पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के, क्योंकि ये दोनों एंगल है तो इनके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। लिख देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये रीजन दे देंगे, ठीक है, बहुत बार पढ़ चुके हैं 9th क्लास में भी और 10th में भी। तो पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के। अब मुझे क्या गिवन था, ये वाला, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन था मुझे, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ठीक है। पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के, तो मैं क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्यू टी, पी आर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, पी क्यू, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान से देखो, इसका मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो क्यू एस अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में क्यू टी, ठीक है। क्यू एस अपॉन में क्यू आर, क्यू एस अपॉन में क्यू आर, ये हो गया। और पी क्यू या क्यू पी अपॉन में क्यू टी, ठीक है। अब मुझे दो साइड्स के मतलब क्या होगा, इसके रेशोज, जो दो साइड के रेशोज हैं वो क्या होगा, इक्वल। अब मुझे क्या करना है, एक और चीज मिल जाए मुझे, ठीक है। एक और चीज क्या होगी, देखो, इंट्रैंगल पी क्यू एस एंगल 1, इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल 1 आ रहा है, और टी क्यू आर में भी एंगल 1 आ रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे एंगल टी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू एस, ठीक है, और टी क्यू आर। ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, छोटा वाला गया, ईच एंगल 1, ठीक है। एंगल 1 क्या है, दोनों में इक्वल। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, साइड एंगल साइड से क्या कर सकता हूँ, इसको सिमिलर, तो लिखूंगा ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, किससे, साइड एंगल साइड से, दो साइड और एक एंगल क्या होगा, इक्वल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगर इसको रीड करके इसकी फिगर बनाएंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। बस जो मैं कर रहा हूँ उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन दिस साइड पी आर एंड क्यू आर, दो साइड है पी आर क्यू आर, उनका पॉइंट उसी साइड पे पॉइंट्स हैं एस एंड टी, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल दे रखा है हमको पी क्यू आर, सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, एंगल पी किससे इक्वल है, एंगल आर टी एस के, ये गिवन है हमको। और शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू, हमको क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आर, ठीक है। अब सबसे इजी तरीका क्या होता है ड्रॉ करने का, पहले दोनों में पॉइंट देख लो क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, और तो कोई कॉमन नहीं है ना, यहाँ भी पी क्यू अलग है, यहाँ भी टी एस अलग है। तो जो कॉमन है उसको एक मान लो, ऊपर मान लो, जो कॉमन है आर, ठीक है। आर क्या हो गया हमारा, कॉमन। अब क्या बचा, पी क्यू, ठीक है, आर पी क्यू, ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, पी क्यू आर, ये क्या गिवन था हमको, ट्रायंगल्स। अब देखो उसने बोला था कि दो साइड है, एक तो पी आर है, पी आर साइड पे कौन सा पॉइंट है, एस, जो पहले लिखा होगा वो पहली वाली का होगा, जो दूसरा लिखा होगा दूसरी वाली का होगा। क्यू आर पे क्या पॉइंट है हमारा, टी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिखेंगे, इसको सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे ड्रॉ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ड्रॉ अ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एस एंड टी आर point on the side PR and QR join ST, ठीक है। ज्वाइन क्या कर देंगे, एस एंड टी को, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, ज्वाइन, एस टी को क्या कर देंगे, ज्वाइन, तो हमारा ट्रायंगल बन गया। अब और क्या गिवन था उसने, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि एंगल कौन सा, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये गिवन है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये वाला एंगल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ क्या करना है मेरे को, प्रूव करना है कि प्रूफ लिख लेते हैं कि ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, ये क्या करना है मेरे को, प्रूफ, ठीक है। तो प्रूव करते हैं, देखो मुझे क्या गिवन है, एंगल पी लिखेंगे इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या गिवन है मेरे को गिवन है कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ठीक है। ये क्या था मेरे को गिवन, एक और मिल जाए मेरे को एंगल, एक एंगल है मेरे पास कॉमन क्या है, ये वाला एंगल, आर दोनों में, इस ट्रायंगल में भी आर कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी आर कॉमन है, ठीक है।
तो लिख देंगे एंगल एस आर टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, दोनों पी आर क्यू, दोनों में क्या है कॉमन। और ठीक है, तो लिखेंगे ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है, किससे? बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से, ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर। ठीक है, जब दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, पोज द वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। ठीक है, 6 क्या है? देखो इन फिगर 6.37 ये रही, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे, उनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल। ये तो पता है ना। शो दैट ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी। ये वाला ट्रायंगल इस पूरे के क्या करना है? सिमिलर। मतलब छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले क्या करना है? सिमिलर। तो प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ करना है हमको ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। गिवन क्या है हमको? गिवन हमारे पास ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, अब क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो हमें क्या गिवन है? ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ए बी ई और ए सी डी दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से ए सी के। ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, किससे? सी पी सी टी से। ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो इसको देखो, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू 1 कॉमा, इसमें क्या, ये इसको मैं डिवाइड में ले आता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा? 1। तो ए डी अपॉन में ए ई को मैं कहाँ ले आता हूँ? डिवाइड में, तो यहाँ भी क्या बचेगा? 1। अब दो इनके आर एच एस इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। फिर से देखना, ये भी 1 किसके इक्वल है? 1 के। तो मैं इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? ये। ठीक है, तो ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन में ए ई। ठीक है, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? ए डी, इसके नीचे मैं क्या ले रहा हूँ? ए बी, और ये कहाँ पे ले रहा हूँ? इसके ऊपर। ठीक है, तो ए इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ए बी इधर, तो ए ई अपॉन में ए सी ऐसे ही रहेगा, और ए डी अपॉन में ए ई ऐसे ही, ए ई हमने किधर शिफ्ट करा? ए डी एज इट इज रहेगा, ए इधर और ए बी नीचे, ए बी। अब देखो क्या बन गया? ए ई अपॉन में ए सी। ठीक है, ए डी अपॉन में ए बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी, मुझे इनके रेशोज क्या है? प्रोपोर्शनल इक्वल गिवन है, यानी कि ए ई अपॉन में ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन में ए बी। ठीक है, दो मतलब साइड के, मतलब मैं किससे प्रूव कर रहा हूँ? उसको साइड एंगल साइड से कर रहा हूँ। अब मुझे एक एंगल मिल जाए, देखो इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है और इस पूरे में भी ये वाला ट्रायंगल क्या आ रहा है? कॉमन। दोनों में क्या आ रहा है? एंगल कॉमन। तो मैं लिख दूंगा एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है, किससे? ये क्या? कॉमन। तो मैं लिख दूंगा सिंपल यहाँ पे कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, किससे? साइड एंगल साइड से, हेंस प्रूव्ड। ये भी मेरा क्या हो गया? क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं बेटा 7 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें अरे ये भी प्रूव करना है, ये भी इतने सारे प्रूव करने हैं, पर अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सारे क्या है? इजी, कोई भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो इन फिगर 6.38, ये फिगर 6.38, इसमें क्या है? एल्टीट्यूड एडी, एल्टीट्यूड क्या है? एडी मतलब 90 डिग्री। एडी किस पे है? सीबी पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है एल्टीट्यूड। एंड सीई ये 90 डिग्री का बना रहा है ई पे। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। पी पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, शो दैट क्या करना है हमको? शो दैट क्या करना है? पहला प्रूफ करते हैं इसको, आंसर को। तो फर्स्ट पार्ट क्या करना है हमको?
ट्रायंगल ए ई पी, ये क्या करना है हमको, प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी, ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या करने हैं हमको, सिमिलर प्रूव करने हैं। अब तो सिमिलर कैसे करेंगे, देखो मुझे पता है इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, एक तो 90 डिग्री बन गया। अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, खत्म। बायएंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। कितना इजी था ना। अब उसी को लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एंगल, अब लिखेंगे प्रूफ करते हैं, PROOF, प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं। अब इसमें देखो क्या है कि एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल APE, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सिंपल। अब दूसरा क्या है कि एंगल AEC, एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल CDP इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। हेंस प्रूफ, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड प्रूफ करना है हमको, प्रूफ ABD, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, ठीक है। ABD एंड ABD, एक तो ये वाला ट्रायंगल, और CBE, ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों क्या करने हैं हमको, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ठीक है। तो अब कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेकंड, इसको क्या करना है प्रूफ। तो पहले क्या करेंगे, PROOF, प्रूफ। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में मुझे गिवन है, क्या गिवन है, देखो एक तो मेरे पास ट्रायंगल है, पहले ध्यान से देखना, ABD, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में देखो ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90, मतलब एक एंगल मुझे 90 गिवन है। और दूसरा ट्रायंगल क्या था हमारा, CBE, ये भी क्या है 90, तो ये एक एंगल क्या हो गया 90, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एंगल बी और एंगल बी दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, बी कहाँ पे, ये रहा, बी इस वाले ट्रायंगल में भी और बी इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो बाय एंगल से ये भी क्या हो जाएगा हमारा सिमिलर। तो वही करेंगे, लिखेंगे कि पहले लेते हैं ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ठीक है। ABD, अब देखो ABD, ये 90 कहाँ पे, यहाँ पे, ADB, एंगल ADB किसके इक्वल हो जाएगा, और दूसरा क्या है CBE, यहाँ पे 90 है, BEC, एंगल BEC ईच 90 डिग्री, पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, कॉमन दोनों में क्या है B, मतलब इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन क्या है B, DBA, एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल CBE, कॉमन, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, ठीक है, बाय एंगल क्राइटेरिया। तो ये भी क्या कर दिया हमने, प्रूव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है हमारे पास, बिल्कुल ध्यान से देखो, थर्ड ये रहा, ट्रायंगल AEP, प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या करने हैं मुझे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। AEP, अब देखो AEP, एक तो ये वाला ट्रायंगल छोटा सा, और दूसरा क्या है ADB, और एक ये बड़ा वाला, ठीक है। अब दोनों में देखो एक 90 रहा और इस छोटे वाले में 90 रहा, एक 90 हो गया, ठीक है। अब इसमें भी और इसमें भी कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ठीक है। फिर से ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला, ठीक है। बस हमको यही करना था। तो अब कर देंगे इसमें प्रूफ लिख के, PROOF
ठीक है, कैसे करेंगे देखो, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या आ रहा है, एक तो 90 डिग्री, एक तो ये वाला ट्रायंगल था ए ई पी और ए डी पी और एक ये वाला ट्रायंगल था, तो इन दोनों में 90, एक तो ये आ रहा पी ए ई पी, एंगल ए ई पी इजकल टू एंगल एक ये वाला 90 है ए डी बी ईच 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा देखो, दूसरा कॉमन क्या है, ये वाला, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में पी ए ई, एंगल पी ए ई। ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल में कौन सा आ रहा है, यही वाला डी ए बी, एंगल डी ए बी कॉमन। ठीक है, तो लिख देंगे ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, लास्ट पार्ट मतलब फोर्थ क्या है हमारा, ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल, सिमिलर करना है ट्रायंगल बीईसी को, बीईसी करना है हमको प्रूव। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा है, पी डी सी ये छोटा वाला ट्रायंगल, और बीईसी BEC ये वाला एंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री, ये दोनों देखो, इसमें यहाँ पे 90 आ रहा है, उसमें यहाँ पे 90 आ रहा है, एक ये हो गया, और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, दोनों में कॉमन सी। ठीक है, कौन सा कॉमन आ रहा है, ये वाला, दोनों में ये एंगल कॉमन आ रहा है। ठीक है, देखो पी डी सी इस वाले में भी सी कॉमन है, और बीईसी इस वाले में भी सी कॉमन है, तो ये भी किससे हो जाएगा, एंगल से खत्म। तो कर देते हैं इसको, इस वाले एंगल में 90 डिग्री क्या है, प्रूफ लिखते हैं, PROOF। प्रूफ क्या करना है हमको, ट्रायंगल ए पी डी सी एंड ट्रायंगल BEC। ठीक है, ये क्या करना है मेरे को, प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री CDP, एंगल CDP इक्वल टू एंगल इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री BEC ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉमन क्या आ रहा है, मुझे ये वाला सी कॉमन आ रहा है दोनों में, इट मींस इस वाले ट्रायंगल में भी सी कॉमन, इस वाले ट्रायंगल में भी सी कॉमन, PCD इक्वल टू एंगल ECB कॉमन। ठीक है, तो ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे सिमिलर, किससे, बाय एंगल क्राइटेरिया से। तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, तो ये 6.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब करते हैं इसका इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फिर हम जो 8 9 से 16 तक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज के 9 to 16 हम किसमें करेंगे, पार्ट 2 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब इसकी फिगर गिवन है, फिगर बनानी पड़ेगी। E is the point on side AD produced of parallelogram ABCD। क्या गिवन है हमको, ABCD पैरेललोग्राम गिवन है, पहले उसी को ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम को। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, जल्दी कमेंट करके बताओ। ABC एंड D, ABCD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो कह रहा है E is the point on the side AD पे क्या प्रोड्यूस ए पैरेललोग्राम, मतलब AD को आगे प्रोड्यूस करेंगे लाइन को, तो एक पॉइंट क्या मिलेगा हमको, E। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, E प्रोड्यूस पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD, BE इंटरसेक्ट CD, मतलब कोई एक लाइन है, कहां से आ रही है, ऐसे। ठीक है, BE इंटरसेक्ट CD इसको कट कर रही है। ठीक है, तो ये फिगर बन गई एट F, कौन से पॉइंट पे, F पॉइंट पे। ठीक है, शो दैट, प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ ट्रायंगल ABE
इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, अब क्या गिवन, अब करेंगे प्रूफ, पी आर डब्ल्यू एफ डायरेक्ट। गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम गिवन है एबीसीडी। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये वाला एंगल किससे इक्वल हो जाएगा, इसके, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। यहां लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है प्रूफ कि ए बी ई ये बड़ा वाला ट्रायंगल किससे सिमिलर है, सी एफ बी के। ठीक है, इसके क्या है, ये सिमिलर। अब जिसमें से मुझे ये वाला एंगल तो इसके इक्वल मिल गया, अब मुझे एक चीज और मिल जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, सॉरी सिमिलर हो जाएगा, नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सिमिलर हो जाएगा। अब देखो ए बी पैरेलल टू क्या है, डी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है। ए बी पैरेलल टू सी डी या सी एफ, जब सी डी के पैरेलल होगी तो सी एफ के भी पैरेलल होगी, कॉमन सेंस की बात है। और बी ई क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, बी ई इज ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, एंगल ए बी ई। ठीक है, ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब देखो ये वाला एंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का ये वाला एंगल, और ये छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इसका इक्वल, बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रूफ कर दिया। अब देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, प्रूफ अब कर रहा हूँ, ये दोनों हमें मिल गए। अब लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल सी एफ बी। ठीक है, दो ट्रायंगल्स ले लिए, इनमें मुझे क्या गिवन है, एक तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी गिवन है। ठीक है, गिवन ने अभी हमने यहां से करा था अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है, ये लिख देना। फिर दूसरा क्या गिवन है मेरे को, दूसरा गिवन था कि अभी हमने करा था एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल सी एफ बी। ठीक है, ए बी ई ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल सी एफ बी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, इक्वल, ये भी क्या हो गए, इक्वल। तो लिख देंगे ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। किससे किससे हो जाएगा, ये एंगल बाय एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, सिमिलर। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा इस पार्ट में हमने 1 से लेके 8 तक सोल्व करें क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 के। ठीक है, जैसे ही हमारी एक्सरसाइज अगले पार्ट में आएगा 9 to 16, उसको करने के बाद फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज 7 पे, फिर 8, फिर 9। ठीक है, फिर हम एक बीच बीच में हम इसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है ना चैप्टर वाइज, वो भी डालता रहूंगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, राम।